शेयर कर लीजिए तो हमारा फेसबुक लाइव ज्यादा स्वर्ग का आरोहण पाले। और परम म्यूट कर लें सब लोग। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धाम है, पावन त्रिवेणी धाम है। श्याम है अध्यात्म मेरे, श्याम है फल ताप त्रय को चुके हैं उनके हम हो चुके हैं, पद के पथिक हम उनके हम हो चुके हैं, योग पद के पथिक। अब आत्मनिर्मल गंगम निस्सीम प्रेम तरंग। ये सामान्य यात्रा नहीं है जीवन की। जैसे नदियां सब दिशाओं से होती हुई समुद्र की ओर जाती है और उसमें अपना नाम अस्तित्व सब लीन कर देते हैं। नाना नाम है नदियों के, नाना रूप है उनके, नाना स्वरूप है उनके। बेचारे कितनी कितनी लंबी लंबी यात्राएं करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर की वो अपना आश्रय पाती है। इसके लिए उपनिषदों में तुलना दी। यथा नद्यः संदमानाः समुद्रे हस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्ताः परात् परं पुरुषमुपैति। ऐसे हम उस पर ब्रह्म परमेश्वर में परम आश्रय प्राप्त करें। ऐसा ही होगा। बस करते जाओ कपालभाति और अंतर में एक बड़ा एक गिरा, एक लगा खड़ा करके भगवान की प्रभु साथ अवतार करो, स्वीकार करो, तो कृपा करो। अब आत्मनिर्मल गंग मेरे श्रीम प्रेम तरंग में, अब आत्मनिर्मल श्रीम प्रेम तरंग में, उसे अजरामय अंग में, उसे अजरामय अंग में अस्तित्व अपना ओम ऐसे लय के साथ भगवान ने अपना अस्तित्व खो दिया, अब अपना अस्तित्व बचाइए। इसको कहते हैं यहाँ से दूसरा जन्म प्रारंभ होता है, द्विजम बनते हैं। आज हम नई प्रक्रिया से आपके साथ जुड़ रहे हैं। फेसबुक पेज से आज जूम को लिंक किया गया है। जो साथी आज हमारे जूम से हैं, साथ में जुड़े हैं, वह फेसबुक पे भी लाइव दिखाई दे रहे हैं। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। तस्मै श्री गुरुवै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए 3 दिन आप सब लोग भी अत्यंत व्यस्त थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों के अंतिम प्रक्रिया को में आप दिन रात लगे हुए थे।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया क्यों जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है ताकि हम योग की परंपराओं को जीवंत जीने वाले लोगों का हम सम्मान कर सकें। एक सब लोगों को एक बार दिखा दें, स्क्रीन पे दिखाना। हाँ तो हाँ, ये तो करो। फेसबुक पे एक बार सब लोगों को दिखा देते हैं, दिखाइए। फेसबुक मुझे दिखा दो। अब आप लोग सब लोग फेसबुक पे लाइव हैं। अभी क्योंकि जब चीजें विषय कई दिन के बाद जुड़ता है, भाई सचिन जी भी जुड़ गए हैं, तो हम चीजों को अभी 30 सेकंड के बाद आपके साथ लोग और भी जुड़ जाएंगे, अभी समय लगता है। हाँ, ये पूरी स्क्रीन आ गई है, तो यू ऑल आर लाइव नाउ। आज हम इस चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि थोड़ा सा सब लोग एक बार म्यूट कर लेंगे अपने को, जैसे जैसे आपको कहा जाएगा फिर अनम्यूट करके आप बात करेंगे। भाई भंवरलाल जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन। ओम आदरणीय। ओम ओम। सभी योग साधकों का स्वागत है। और योग साधकों का भी, और जो लोग फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं उनका भी स्वागत है, क्योंकि इधर भी एक जो टीम जुड़ी हुई है, आप लोग जूम से जुड़े हुए हैं, उधर फेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज के इस पूरी प्रक्रिया में आप सब लोगों का बहुत अभिनंदन करते हुए हमने कहा कि आज हम चर्चा करेंगे और सबके बीच में इस चर्चा को सबके साथ साझा करेंगे। हमने जो यात्रा शुरू की थी अथ योग अनुशासनम, उस योग के अनुशासन को अब हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैंने कहा कि योग दिवस क्यों मनाया जाता है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। योग दिवस मनाया जाता है कि जैसे फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, ऐसे ही योगा डे होता है। विदेश में एक प्रक्रिया है कि किसी एक दिन विशेष दिन के रूप में मनाया जाए ताकि लोग उसको ध्यान में रखें, उसके संज्ञान में ले लें उस चीज को। हमारे यहाँ माता पिता को हर रोज प्रणाम किया जाता है, हर रोज उनका आदर सत्कार किया जाता है उनके लिए। और कल फादर्स डे भी था, कल सूर्य नमस्कार सूर्य ग्रहण भी था, और योग दिवस था। 3 चीजें थी कल। तो आप सब लोगों को योग दिवस पर क्या करना है, किस लिए योग दिवस मनाया जाता है, पहले वो चर्चा कर लेते हैं। तो योग दिवस मनाया जाता है कि हम योग की परंपरा का सम्मान करते हैं, और योग की इस परंपरा में जितने लोगों ने अपना जीवन आहूत किया है, केवल मात्र आधुनिक काल ही नहीं, ये वैदिक काल से चली आ रही जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जिन लोगों ने नियमित रूप से अपने जीवन की, अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सबको साफ किया कि उस सबको, उस परंपरा को और गुरु शिष्य परंपरा को हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि ये यात्रा सूर्य देव से पहले इक्ष्वा को, उससे पहले हिरण्यगर्भ, वहां से चली आ रही ये यात्रा है। और इस यात्रा को चलते हुए हम देख रहे हैं, और ये यात्रा आगे बढ़ रही है। उस यात्रा के बाद योगेश्वर भगवान कृष्ण जुड़ रहे हैं, योगेश्वर भगवान कृष्ण के बाद महर्षि पतंजलि जुड़ रहे हैं, स्वामी स्वात्माराम जुड़ रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी जिस परंपरा से हैं, वो गोरखनाथ परंपरा लगभग 1200-1500 वर्षों से जुड़ रही है। उसके बाद हम देख रहे हैं एक बड़ी परंपरा जिसमें महर्षि महेश योगी, उसने तो ऐसा कर दिया कि बाहर यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी और राम नाम का सिक्का चला दिया। वो भी योग में बड़ा काम किया उन्होंने। अयंगार जी ने बहुत काम किया, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को लोग याद करते हैं, और योग में महर्षि अरविंद जी का बहुत योगदान है, रमन महर्षि का बहुत बड़ा योगदान है। अर्थात जिसने भी अध्यात्म में बात करने की कोशिश की, उसने सबसे पहले योग को पढ़ा, क्योंकि योग ही अध्यात्म का मूल प्रवेश द्वार है। और ये मैं इस दृष्टिकोण से कह रहा हूँ कि इसको मैंने देखा कि
महर्षि दयानंद ने भी पढ़ा, स्वामी विवेकानंद ने भी पढ़ा। स्वामी विवेकानंद तो इसमें भाष्य क्या है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये विषय कि हम अपने सारी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं इस योग दिवस के अवसर पर। दूसरा, जिन लोगों ने योग को जन जन तक पहुंचाया, प्रातःकाल उठकर निस्वार्थ भाव से दिन रात मेहनत करके जो गुरु ने सिखाया था वैसा ही अपनी उस परंपरा को आगे गुरु शिष्य परंपरा के नाते आगे बढ़ाया। तो आप सब गुरु शिष्य परंपरा में जीने वाले जो भाई बहन हैं, योग साधक हैं, जो पिछले 15 वर्षों से निरंतर अहर्निश सेवा कर रहे हैं, कोई 15 वर्ष से, कोई 2 वर्ष से, कोई 1 वर्ष से, कोई 5 वर्षों से, कोई 7 वर्षों से, सब लोग लगे हैं। तो उन सब योग शिक्षकों को मेरा बहुत प्रणाम, गुरु सत्ता को मेरा बहुत वंदन। ये है योग दिवस का महत्व। तो योग दिवस इसलिए मनाया जाता है, तो आप सब के जीवन में प्रसन्नता रहे, आप इसी प्रकार योग की सेवा करते रहें। और योग ये विद्या ऐसी है, विद्या जितनी हम बांटते हैं उतनी बढ़ती है। विद्या ही एक ऐसा धन है जिसको कोई चोर नहीं चुरा सकता। विद्या ही एकमात्र ऐसा धन है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इस कक्षा से पहले मैं कुछ और था, परंतु इस कक्षा के बाद मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आ रहा है। पता नहीं आपके अंदर आया या नहीं आया, परंतु थोड़ा थोड़ा आ रहा है। नहीं, वो तो आप ही जानते हैं। आप अनुभव कर सकते हैं। तो मैंने देखा कुछ हमारे साथियों ने अद्भुत तरीके से तो आ रहा है, अद्भुत तरीके से योग दिवस मनाया है। तो आज थोड़ा सा उसके विषय में भी आप चर्चा करेंगे कि आपके राज्य में आपने क्या विशेष अद्भुत किया है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए विचार। एक तो वो बात करेंगे, और दूसरा हम चाहेंगे कि आप योग दर्शन के विषय में भी कोई प्रश्न हो तो पूछेंगे। हम आपसे सूत्र सारे नहीं सुन रहे पहले, परंतु आप कोई 5 सूत्र सुनाएंगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो आप प्रयास पूर्वक जी सुनाऊंगी। कोई 5 सूत्र है ना, और फिर जी उसमें संजीवनी। जी संजीवनी है, ठीक है। तो अब आप अपनी बात शुरू करें। आज मैं कम बोलूंगा, आप लोग ज्यादा बोलेंगे, और ऐसा बीच बीच में से हम करते रहेंगे। जी आप में से कौन रखेगा पहले वार्ता? किससे कहा है भाई जी? हाँ संजीवनी जी आप रखिए। जी सादर प्रणाम भाई जी। संजीवनी जी आप मैंने जब से योग कक्षा ज्वाइन की है फेसबुक पर, ये ले लो कुछ तो अद्भुत मिला है जो मैं व्यक्त नहीं कर सकती। इस योग कक्षा के माध्यम से बहुत सालों से जो कुछ प्रश्न अंदर उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा था, पता नहीं इन 2-3 महीने, ये मानी ये कक्षा जब से शुरू हुई है तो कुछ अद्भुत मिला है। मैंने बहुत से लोगों को कहा है कि आप इस फेसबुक की कक्षा को जरूर अटेंड कीजिए, तो आपको कुछ अलग अनुभव होगा। जो आप योग कर रहे हैं, पर योग माने क्या है और अपने जीवन उन्नत जीवन जी सकते, आगे आगे हमारी यात्रा बढ़ेगी। मैं बस हृदय की गहराई से आपको चरण स्पर्श करती हूँ भाई जी। कुछ तो अद्भुत मिला है जो मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको आगे बताऊंगी मेरे अनुभूतियां। पर जैसे आपने कहा कि कुछ भी 5 सूत्र आप याद करके बताइए। मैंने वैसे 25 सूत्र तो मैं याद कर ली हूँ थोड़ा थोड़ा सा, तो पहले 5-7 सूत्र तो मैं फटाफट बोल सकती हूँ। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। जी संजीवनी जी बहन की ऑन वीडियो है ऑन भाई है? जी। अच्छा जी ऑन है भाई जी, डाल दो। जी जी बस बोलिए बहन। अब मैं सूत्रों का उच्चार करती हूँ भाई जी। हाँ जी। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमानागमा प्रमाणा विपर्ययो मिथ्याज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा
अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्ट अनुश्रवेक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो मैं सूत्रों का उच्चारण कर रही हूँ, पर अभी समय की अवधि कम है, इसीलिए आपने बोला था 2 सूत्र जो आपको बहुत अच्छे हैं, मैंने सारे सूत्र में सुन रही हूँ, पर अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति ही, जैसे हम कोई भी कार्य ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय द्वारा जो करते हैं कार्य, वो मिटते नहीं है, उसकी कुछ छाप हम पर पड़ जाती है और वही स्मृति होती है। तो ये स्मृति भी 2 प्रकार की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जो क्लिष्ट है वो साधक तत्व है और जो अक्लिष्ट है साधक तत्व है। तो आपने कहा था अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधः, तो अभ्यास से हम मैंने उसका प्रयास क्या आवाज बंद होगी? ठीक है भाई जी। संजीवनी जी की वॉइस पूरा डाल दो, ऐसा एक फोल्डर डाल दो। ओम जी 4 का फोल्डर बना के एक फोल्डर डाल दो। ओम जी कौन रखेंगे अपनी बात? अब बहुत सुंदर सुनाया हमारी बहन संजीवनी जी ने। जी भाई जी आज्ञा हो तो मैं रखूं? जी जी बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। भाई जी आज्ञा हो तो मैं रखूं? हाँ जी हाँ जी। हाँ, परम आदरणीय भाई जी को कोटि कोटि नमन कि उन्होंने हमें अपने आशीर्वाद की छत्र छाया में अब वो प्रतिदिन रखते हैं, तो हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन रूपांतरण ही रूपांतरण हो रहा है, शुभता का और दिव्यता का। तो इसी भाव के साथ सर्वप्रथम तो मैं 5 सूत्र सुनाना चाहूंगी जैसे कि भाई जी ने निर्देश दिया है। तो अथ योगानुशासनम योगश्चित वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम हाँ वृत्ति स्वरूपा मित्रत्रः वृत्त्या पंचतथ्या क्लिष्टः अक्लिष्टः। तो इसमें जो वृत्त्या पंचतथ्या क्लिष्टः अक्लिष्टः है, तो ये मुझे बहुत मेरे हृदय को छूता है, क्योंकि जो पांच वृत्तियां हमारी प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, तो इसमें जो ये 2 तरह की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट वो वृत्तियां जो हमें क्लेश की ओर ले जाती हैं, हमें दुख देती हैं, और अक्लिष्टः जो हमें क्लेश से बचाती हैं, दुख से बचाती हैं। तो जैसे कि कहा गया है कि जैसे हमारे अंदर भाव होते हैं वही भाव हम दूसरे के समक्ष रख पाते हैं। अगर हमारे अंदर कलेश है तो हम जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे उसको कलेश ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वही है। जो अगर हमारे अंदर सुख है और आनंद है तो हम दूसरे व्यक्ति को भी आनंद ही दे सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर क्लिष्ट वृत्तियां हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति को भी वही प्रदान करेंगे जो हमारे अंदर अनुभूति है। 30 seconds only. Thank you. जी जी Only 30 seconds for all. अगले वक्ता कौन रहेंगे? जी आप कहे तो मैं सविता रानी। हाँ सविता जी बताइए। परम आदरणीय भाई जी नमन आपको। बहुत चेंजेस आया है जीवन में और मैं बहुत इंतजार करती हूँ इस कक्षा का। मैंने सूत्र याद कर लिए हैं तो मैं कोशिश करती हूँ सुनाने का। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्यः प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम एतद् रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यावलंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र अस्थितो यत्नो अभ्यासः। बस 30 सेकंड्स नेक्स्ट। बहुत अच्छा।
धन्यवाद भाई जी आपका। बहुत अच्छा जी। ओम भाई साहब, शंकर बोल रहा हूँ। हाँ शंकर जी, आपका ओम कोई प्रश्न, आप प्रश्न भी कोई पूछ सकते हैं, अपने कार्यक्रम के विषय में बता सकते हैं जी। परम आदरणीय डॉक्टर साहब से जो हम योग दर्शन सुन रहे हैं, उससे बहुत आंतरिक परिवर्तन आ रहा है, जो शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो एक सूत्र याद करने का प्रयास किया। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम वृत्ति सारूप्य मितरत्र वृत्तयः पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतय प्रत्यक्षानुमान गमा प्रमाणानि। तो सबसे ज्यादा मुझे योगश्चित्त वृत्ति निरोध यह सूत्र पसंद आया महर्षि पतंजलि जी का, कि योग से चित्त में उठने वाले वृत्तियों का निरोध होता है, जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट सुख और दुख देने वाली है, पूरे चित्त वृत्ति में निरोध हो जाता है और एक समाधि का आनंद जो पहला पाद है वो योग से ही शुरू होता है और चित्त निर्मल हो जाता है। तो एक प्रश्न था भाई साहब कि एक बार हमारी मानसिक स्थिति वो आनंद वाली हो जाती है, समाधि के कुछ पल का आनंद मिलता, फिर से हम वापस दिन भर कर्मयोग में व्यतीत रहते, तो वह फिर वो स्थिति क्यों बनी नहीं रहती दिन भर के लिए, ये एक प्रश्न। वो स्थिति हमने स्वयं छोड़ी है ना, कैसे बनी रहेगी? जी वो स्थिति तो हमने स्वयं छोड़ी है। जी जी। जो आनंद की स्थिति में हम थे, केवल ध्यान पल में बैठने को ही आनंद नहीं माना जाएगा, हर कार्य में भी आनंद लिया जा सकता है, समाहित होकर किया जा सकता है, और उस कार्य में आप आनंद की अनुभूति करते रहें, ये हम कर सकते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध असिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, यदि हम योग में स्थित रहकर कार्य करें तो सदैव आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हम ध्यान में बैठे हैं, उस वक्त तो जो आनंद मिल रहा है या ईश्वर का सानिध्य मिल रहा है, उसके बाद हम जब कर्म योग में लगेंगे तो उस वक्त फिर यह आनंद खंडित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओम। चित्रा जी हाथ उठा दीजिए, मुझे दिखाई दे रहा है, आपका हाथ के हिसाब से बुला लूंगा, है ना जी। चित्रा बहन अनम्यूट कर लीजिए, चित्रा जी अनम्यूट करिए। ठीक है हाँ जी जी। मैं 5 वृत्तियों के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये है कि ये क्लास ज्वाइन करने के बाद हठो योग हो गया, अपना योग सूत्र, पहले मुझे इनसे डर लगता था और दूर रखती थी इन किताबों से, लेकिन कक्षा के बाद अभी मुझे ये आसान लगने लग गया है और थोड़ा अभ्यास करने का भी मन हो रहा है। 5 वृत्तियों के बारे में बताना चाहूंगी। प्रत्यक्षानुमाना गमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ध्यानम अदद्रुप प्रतिष्ठम शब्द ध्यान पाति वस्तु शून्यो विकल्प अभाव प्रत्यया लंबना वस्तु शून्यो विकल्प अभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति ही। बहुत सुंदर। तो आपने 5 वृत्तियों के विषय में बताया, इसका थोड़ा सा और अभ्यास करेंगे, है ना जी जी। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। हाँ करण जी अनम्यूट करिए। हाँ जी बोलिए प्रश्न, आप प्रश्न पूछते रहा करिए, हम अपने आप करते रहेंगे काम। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। आ रही है आवाज भाई साहब? अब आ रही है, आ रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप चलकर आप पहुंच गए हमारे पास हरिद्वार एकदम जी प्रणाम। पूरी दुनिया में जा रहे हैं आप। जी 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 प्रणाम भाई साहब। जी जी आपको बहुत बहुत शुभकामना भाई साहब सबसे, और आपके पुरुषार्थ को नमन। आपके मार्गदर्शन में और आपके पद चिन्हों पे चलकर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत कुछ करने का आपके मार्गदर्शन में हो पा रहा सब कुछ, ये तो आपको बहुत बहुत शुभकामना भाई साहब। मैं थोड़ा सा मैंने भी प्रयास किया भाई साहब ये याद करने का, तो वो रख रहा हूं मैं। ज्यादा समय ये सोशल मीडिया के काम में ज्यादा व्यस्त के कारण याद नहीं कर पाया था मैं। सबसे पहले आपको प्रणाम, पूज्य महाराज श्री को प्रणाम। तत्परम पुरुष ख्यातिम गुण वेक्षणम
वितर्क विचारानंद स्मिता तारु पानु गमांत संप्रता। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमातः। जी। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कारेषु सन्न्यः। संस्कार शेषो अन्यः। हाँ जी। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेशम। इतना ही मैंने अभी 2-3 दिन से आपका मैसेज मिला था तो मैंने प्रयास किया कि अब तैयारी करना है। संप्रजात समाधि आपने पढ़ ली, संप्रजात समाधि पढ़ ली, कितना बड़ा 5 बड़े अच्छे आपने सूत्रों का चयन किया करेंगे। और आपका वो रितंबरा वाला जो चैप्टर था वो उसने बहुत ज्यादा मुझे प्रभावित किया तो मैं उसको याद करने में लगा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम जी जी। और कोई? हाँ गोविंद जी। भाई जी ओम। ओम जी ओम जी बोलिए। तो 2 सूत्र में आज बोलूंगा यहाँ पर अभी। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्यावृत भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः। ये एक हो गया 30वां सूत्र। 31वां है दुख धर्मनस्यांगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भूवः तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासः। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। ये जो सूत्र है 33वां, ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है कि जब हम समाज में कार्य करते रहते हैं तो मन को शांत प्रसन्न रखते हुए कैसे काम किया जा सके, ये सूत्र में बहुत अच्छी तरह से सिखाया गया है। बहुत सुंदर। ये चित्त की प्रसन्नता, चित्त को कैसे हम इतनी विपरीत अवस्थाओं में कैसे प्रसन्न रख सकते हैं, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण आपने ये बात कही कि संगठन के हर व्यक्ति को इन 4 शब्दों को तो याद करना ही चाहिए कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम। कल का 30 सेकंड में ये दिखाओ हमारा। हाँ क्या किया? कल जो ये किया था हमने, यज्ञ किया था, उसके कुछ ये दिखा रहे हैं। हाँ अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो आवाज अभी थोड़ी नहीं आ रही इसमें? आ रही है, पूरी आवाज आ रही है। हाँ। आपको जो दिखाई दे रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ हाँ हाँ। अब मुझे ही नहीं, पूरे देश दुनिया को दिखाई दे रहा है। ये 30 सेकंड का भी वीडियो उसमें निकाल के रखा है। ठीक, अच्छा, नमस्ते। आगे अगले भाई। बहुत धन्यवाद गोविंद जी। धन्यवाद धन्यवाद। ओम। और रश्मि बहन और भारती जी, उसके बाद भारती जी आपका हाथ जरा अपने फेस के सामने रखिए, जिसको हाथ खड़ा करना है जस्ट फेस के सामने रखिए, है ना जी। रश्मि बहन। भैया ओम नमस्ते। जैसे आगे भैया एक भाई बोल के गए वैसे मुझे भी वही सूत्र बहुत प्यारा है। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना तस्तित प्रसादनम। ये सूत्र मुझे बहुत प्यारा है। दूसरा एक 12वां सूत्र मुझे बहुत प्यारा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। तो मैंने ये पुस्तक जो पातंजल योग प्रदीप्त पुस्तक है उसमें से मैंने जब MA किया था ना तब उसमें से अभ्यास किया था, और मैंने उसका ऑडियो बनाया था क्योंकि याद नहीं रहता था तब, हमारा इतने हम अभ्यस्त नहीं थे। तो मैं अगर आपकी आज्ञा मिले तो मैं पढ़ के सुना सकती हूँ। क्या इसके बारे में ये लिखा है कि चित्त एक नदी है जिसमें वृत्तियों का प्रवाह बहता है। इसकी 2 धाराएं हैं, एक संसार सागर की ओर और दूसरी कल्याण सागर की ओर बहती है। जिसने पूर्व जन्म में सांसारिक विषयों के भोगार कार्य किए उसकी वृत्तियां की धारा उन संस्कारों के कारण विषय मार्ग से बहती हुई संसार सागर में जा मिलती है, और जिसने पूर्व जन्म में कैवल्यार्थ काम किए हैं उसकी वृत्तियों की धारा उन संस्कारों से के कारण विवेक मार्ग में बहती हुई कल्याण सागर में जा मिलती है। संसारी लोगों की प्राय पहली धारा तो जन्म से ही खुली होती है, किंतु दूसरी धारा को शास्त्र, गुरु, आचार्य तथा ईश्वर चिंतन खोलते हैं। पहली धारा को बंद करने के लिए विषयों के स्रोत पर वैराग्य का बंध लगाया जाता है और अभ्यास के बल से
दूसरी धारा के मार्ग को गहरा खोदकर वृत्तियों को समस्त प्रवाह को विवेक स्त्रोत्र में डाला दिया जाता है। तब प्रबल वेग से वह धारा, वह सारा प्रवाह कल्याण रूपी सागर में जाकर लीन हो जाता है। इस कारण अभ्यास तथा वैराग्य दोनों ही इकट्ठे मिलकर चित्त वृत्तियों के निरोध के साधन है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ओम। इसमें रश्मि बहन, चित्त नाम नदी उभयतो वाहिनी वहति पापाय च वहति कल्याणाय च। आप ऊपर पढ़ेंगे ना तो इसमें आप ये शब्द लिखा हुआ देखेंगे, पूरी लाइन है ये व्यास भाष्य की। चित्त नाम नदी उभयतो वाहिनी वहति पापाय च वहति कल्याणाय च। ये चित्त नाम की नदी है, पुण्य की ओर भी हमें लेके जाती है और पाप की ओर भी लेके जाती है। और आपने जैसा बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छे से कहा, ये पुस्तिका वाकई बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि मैं भी इसका बीच बीच में स्वाध्याय करता हूँ। वो यदि पातंजल बहुत जिम्मेदारी से, अच्छा है, आपने बहुत अच्छा चयन किया। साथ में ये भी कहा कि आपको जो 12वां सूत्र बड़ा अच्छा लगता है और 33वां सूत्र अच्छा लगता है। तो सूत्रों के भी ऐसे ना नंबरिंग भी याद हो जाएगी आप लोगों को कि प्रथमी भी बात रखें तो ऐसे रखा करिए कि प्रथम अध्याय का 33वां सूत्र मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, है ना। तो मैत्री किसके लिए? मैत्री सुख के लिए, और करुणा करना जिनके साथ जो दुख में है उनके साथ करुणा, जो सुखी में है उनके साथ मैत्री, और जो पुण्य करने वाले हैं उनके साथ मुदिता, फ्रेंडशिप। हाँ, और जो अपुण्य करने वाले हैं उनके साथ अपेक्षा, अपेक्षा का भाव। ठीक है। अपेक्षा, पुण्य, अपुण्य, विषया नाम भावना चित्त प्रसादना। ये भावना रखकर यदि कोई आप काम करेंगे तो चित्त की प्रसन्नता निरंतर बनी रहेगी। तो आप सब लोगों के चित्त की प्रसन्नता बनी रहे। नेक्स्ट हमारे सामने 3 लोगों ने हैंड्स रेज किए हैं, अनुराधा चौहान जी ने, भारती केंद्रे जी ने और पाटिल जी ने, वंदना पाटिल जी ने। तो पहले वंदना जी रख लेंगे अपनी बात, फिर भारती जी, फिर अनुराधा जी। जी नमस्ते भाई साहब। शुरू में तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, जब से आपका ये योग, हठ योग का कक्षा और ये पतंजलि योग सूत्र का कक्षा जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मुझे बहुत ही अद्भुत ज्ञान मिल रहा है। तो वीडियो ऑन नहीं किया आपने? नहीं वंदना जी वीडियो ऑन नहीं किया क्या? नहीं। अच्छा, वैसे कर दीजिए, बोलिए। तो मैं शुरू के 5 सूत्र आपको बोलना चाहती हूँ। जी। अथ योगानुशासनम योगचित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्रः वृत्तयः पंचतैया क्लिष्टा। बहुत सुंदर। हाँ, ये 5 सूत्र तो मुझे बहुत पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये शुरू के 5 सूत्र हम समझ पाएंगे तो आगे का सब जो युग सूत्र है तो तभी हम समझ पा सकते हैं। और मुझे एक क्वेश्चन है भाई साहब कि पूरे योग सूत्र में पतंजलि ऋषि ने प्राणायाम के ऊपर और आसन के ऊपर कितने योग सूत्र बनाए हैं, ये मुझे थोड़ा जानना था। आसन पर तो एक ही योग सूत्र है, स्थिरम सुखम आसनम, और प्राणायाम पर 3 सूत्र हैं। अच्छा, बस वो बता टोटल सकते हैं? 3 ही, 5 सूत्र अधिकतम यदि हम कहें। प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य प्रच्छदन विधारणाभ्याम, एक तो ये विक्षेप आवृत्ति, एक यह है। तो मुझे लगता है कि जो मुझे ध्यान में है वो इतने से ही है, इससे ज्यादा नहीं। ओके, धन्यवाद भाई जी। जी। ओम भाई जी। हाँ जी। आसन के बारे में 3 सूत्र है। कौन कौन से? स्थिर सुखमासनम, प्रयत्न शिथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, और उसके बाद जो है ततो द्वंद्वाद अनभिघात था। ये तीनों सूत्र आसन के इसके लिए ही है, यूज किए गए। आसन को संबंधित ही है, आसन के संबंधित है तीनों सूत्र।
नेक्स्ट। ओम आदरणीय भाई जी, मैं भारती शिंदे, जी महाराष्ट्र भारती पूर्व। जी संस्कृत और सूत्र बोले तो मुझे बहुत डर लगता था, और स्पीकिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, सूत्र ठीक से बोल नहीं पाती थी। लेकिन जब से आपकी कक्षा को ज्वाइन किया तो बहुत थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है। तो मैं कोशिश करूंगी 3 सूत्र आपके सामने समाधि बात के। अथ योगानुशासनम योगचित्त वृत्ति निरोधाः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तो बहुत ज्यादा नहीं आता पर वृत्तया पंचतया क्लिष्टः क्लिष्टः। ठीक है, तो next। कोशिश बहुत कर रही हूँ सुंदर। भाई जी। अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास है जी। धन्यवाद। ओम। अनुराधा चौहान जी। जी अनुराधा जी बोलिए, अपना फोन अनम्यूट करिए, अपना स्पीकर खोलिए, अपने फोन का स्पीकर। आपका जो फोन है सामने अनुराधा जी, वो आपने अपने स्पीकर ऑन नहीं किया अभी। हाँ अब बोल रहे हैं, ठीक है बोलिए। आ रही है आवाज? अब आ रही है। ओम। यस वी आर गेटिंग नाउ। ओम। राइट। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पञ्चतया क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यविकल्पनिद्रा स्मृतया प्रत्यक्ष अनुमाना आगमः प्रमाणानि विपर्य मिथ्या ज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठानं शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्राः अनुभूत विषय असंप्रमोष अनुभूत विषय असंप्रमोषः अभ्यास वैराग्यं तन्निरोधः ओम। बस तत्र 30 स्थितो सेकंड्स अप। यज्ञो अभ्यासः नेक्स्ट। स तु दीर्घकाल ओम। नेक्स्ट। और शोभा जी ने हाथ खड़ा किया है, पूनम जी ने हाथ खड़ा किया है। जी शोभा जी। ओम आदरणीय भाई जी, आपको प्रणाम। और हम बहुत आपको अनम्यूट करना है अपने को। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि पतंजलि से जुड़े हैं और आपकी आवाज थोड़ा बढ़ाइए अपने। आपकी कक्षा को अटेंड करके बहुत आनंद महसूस हो रहा है। जो मुझे बहुत डर लगता था ये सूत्रों के बारे में, मैं आपके हिसाब में नर्सरी वाली स्टूडेंट हूँ, पर फिर भी प्रयत्न किया है। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधम तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम वृत्ति सारूप्य इतरत्र वृत्तयः पंचतत्व क्लिष्टा अक्लिष्टा। धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, सूत्रों से थोड़ा सा डर लगता है। पर एक बहुत सुंदर। कल के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा मैं 1 सेकंड बताऊंगी कि जो घर घर में बैठ के सभी ने योग किया, उसे एक ही अच्छा हुआ कि घर के सब। पूनम जी। ओम आचार्य। ओम आचार्य जी। ओम 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 आचार्य। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, क्योंकि इसकी प्रचिति हम सभी साधकों ने आपके कक्षा के द्वारा ली है। आपका रोज का ये कक्षा अटेंड करके सभी साधक अभ्यास करने लगे हैं, उससे हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है और वैराग्य की अनुभूति हम ले रहे हैं, चित्तवृत्तियों की अनुभूति हम ले रहे हैं, और इसका ये कार्य हम निरंतर चालू रखेंगे और देश की सेवा करेंगे। कहाँ से हैं पूनम जी? पुणे, महाराष्ट्र पुणे। बहुत अच्छा, ठीक है। और आपका ये कार्यक्रम सुन के हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि माय लाइफ माय योगा कंपटीशन में हमने पूरी तरह से पूरी विश्वास के साथ उस प्रतियोगिता में हमने ये पार्टिसिपेट किया है। बहुत सुंदर, अभिनंदन आपका। धन्यवाद। बहुत अच्छा जी। नेक्स्ट। और समंदर जी, एक डुबकी आपकी ओर से भी, नहीं तो भंवर में से तो फिर भंवर जी निकालेंगे बाद में। नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल तैयार हैं जी। सर्वप्रथम तो आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपके पुरुषार्थ से पूरे भारत में क्या विश्व में इस बार के कार्यक्रम वर्चुअल कार्यक्रम थे
ऑनलाइन कार्यक्रम थे, बहुत शानदार तरीके से आयोजित किए गए। राजस्थान पश्चिम में भी इस बार ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए, बड़े शानदार तरीके से आयोजित किए हमने इस कार्यक्रम को। जहाँ तक योग दर्शन बात करने की याद है, हमने 5 सूत्र याद किए हैं। अतः योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानां प्रति स्वरूप्य मित्र वर्तय पंचतय क्लिष्ट क्लिष्ट वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, ऐसे थोड़ा सा और अच्छे से बोलना है। बहुत अच्छा, आपने बड़ा अच्छा शुरुआत की, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत सुंदर। अब थोड़ा सा उच्चारण पे भी बाद में ध्यान देंगे। उच्चारण में थोड़ा। संदीप पांडे जी, राजस्थान पश्चिम की टीम का बहुत अभिनंदन। संदीप जी, आनंद जी भी बीच में बहुत अच्छा लिख रहे हैं। स्वामी जगतदेव जी भी। हाँ, कौन बोल रहे हैं? भंवरलाल जी? संदीप बोल रहा हूँ भैया जी। बोलिए संदीप जी, पहले बोलिए आप जी। ओम ओम। बहुत पसंद आया और मैं रिवीजन इसमें आपको सुनाना चाहता हूँ। अथ पातंजल योग दर्शन समाधि योगानुसार योगश्चित्तवृत्ति निरोध अवस्थानं वृत्तियं मित्रत्र वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्ट प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत प्रत्यक्ष अनुमान आगम पाणानि मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपात शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्पः। अंजना चौहान जी, जी बोलिए, अनम्यूट करिए अपने सामने फोन को। हाँ जी, ओम भाई जी। जी ओम। प्रणाम। ओम ओम प्रणाम। हाँ जी, मैं योग सूत्र सुनाने जा रही हूँ पहले से। अथ योगानुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति है प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि विषय विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तदत रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है अभ्याव प्रत्यय लंबना वृत्ति निद्रा अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा। बहुत सुंदर, बहुत अभिनंदन आपका छात्र, बहुत सुंदर। पूरे देश को सुनाया आपने, देश को नहीं पूरी दुनिया को। तो अब कविता जी और उसके बाद दिशा जी। ओम ओम जी भाई जी, मुझे तो बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कि पता नहीं क्या मिला। दी कविता जी। मेरा ये बहुत प्रिय सब्जेक्ट है योग सूत्र पहले, लेकिन मुझे ये सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा डर लगता था। मैं कभी कभी तो जब डिप्लोमा कोर्स किया था हम लोगों ने, एडवांस भी किया था, लेकिन जब फर्स्ट ईयर उसका था, मैं मुंबई से हूँ, फर्स्ट ईयर था तो हम लोग बोलते थे हम आसन सीखना है, ये सब क्यों सीखने का, और इतना रोना आता था। तो बोलते ये क्या है, लेकिन जब जैसे जब जबरदस्ती सीखना पड़ा कि अब आए हैं तो पास होना है तो कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही जाएगा हमारा समय। और फिर जब पढ़ने लगे तो लगा कि सारा जीवन इसी में है और कुछ है ही नहीं, और सब कुछ इसी के अंदर है। एक बार इस बुक को लेके बैठ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 3 घंटा भी निकल जाए, 4 भी, तो जब कोई बोले तभी उठना पड़ता है कि अभी बहुत हो गया। लेकिन बहुत अच्छा है कि कैसे पतंजलि ऋषि ने हमको सब पूरे तरीके से बताया है कि आप पहले क्या साधन, आपको पहले क्या सोचना है, आपको कि हमारा लक्ष्य क्या है, समाधि को पाना है, उसको पाने के लिए आपको कौन से साधन अपनाने हैं, फिर आपके सामने क्या आने वाला है, क्या आपको मिलने वाला है, तो उसमें आप अटक मत जाना,
क्योंकि आपका लक्ष्य आपको हमेशा याद रखना है। तो कभी ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी हो या बहुत ज्यादा गम हो तो आपको जरा भी विचल नहीं हो रहा है, मतलब भटकना नहीं है और अपने लक्ष्य में लगे रहना है। तो मैं बहुत अच्छा। आप सब बहुत ज्ञानी है, मैं उनके सामने क्या बोलूं, बस मुझे इतना सा बोलना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। तो दिशा जी के बाद राधा तिवारी तैयार रहेंगी। दिशा जी। हाँ जी दिशा जी, बताइए, कोई प्रश्न पूछेंगे या सूत्र बताएंगे? अपना फोन अनम्यूट करिए। ओम जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। ओम जी। हाँ, बोलिए बोलिए। थैंक यू फॉर टेकिंग द क्लासेस। मुझे इससे काफी ज्ञान मिला है और मैं अभी 3 सूत्रों का उच्चारण करूंगी। वो अभ्यास वैराग्यम तन्निरोधः, तत्र स्थितो यत्न अभ्यासः, स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमिः। बहुत सुंदर। थैंक यू। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारः सेवितः दृढ़ भूमि। बहुत सुंदर। तो और राधिका जी, राधा तिवारी जी। नमस्ते, सबको प्रणाम। नमस्ते जी सर राधा जी। जी। मैं जी, कर्नाटक से संवाद प्रभारी हूँ। अब जैसा लग रहा है जो मास्टर जी के सामने कोई वो होमवर्क नहीं किया तो तब क्या फील करते हैं वही फील कर रही हूँ, लेकिन सो क्षमा, नेक्स्ट टाइम क्या है, होमवर्क के साथ आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, क्या बहुत है, बढ़िया। इंटरनेशनल योगा डे से नॉन स्टॉप 18 आवर्स में क्या महिलाओं से सेवा करवाना चाहती थी ऑनलाइन है, इसलिए उनको ट्रेन कर करके कंटिन्यूस में क्लास दिलाते गई। इसमें इतना बिजी रही कि दुनिया ख्याल में नहीं था। इसलिए हमने 3 दिन की बीच में आपको छुट्टी दे दी थी कि आप अपनी तैयारी कर लो बीच में। और भी क्या है, 2 महीना सर जी क्वारंटाइन, ये इसमें केरला में सपड़ गई थी, उसके बाद क्वारंटाइन हो गया, होम क्वारंटाइन हुआ, उसके बाद भी आपका सेशन ठीक है, अब आराम से हूँ सर जी। अच्छा, आराम है सर जी। सो जब सुन रहे थे आपका जैसा लग रहा था हमारे घर में बैठ के हम क्लास ले रहे हैं जैसा लग रहा था। आपका इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। ओम। भारती बहन बताइए, आपको पूरी दुनिया देख रही है। जी। ओम जी भाई जी। जी भारती दी, योग अपनी सूत्र वॉइस। हमने आपसे, हाँ जी, योग सूत्र तो हमने आपसे जो सीखे ही हैं, लेकिन हमने आपसे एक विशेष चीज सीखी है, वो उसके लिए हम आपको विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जो आपने एक बार कार्यालय की ओर आप जा रहे थे और आपने जो है रास्ते में हम लोगों की ऑनलाइन एक क्लास ली थी, आपको याद होगा। तो उससे हाँ। हमें अपने वर्क को जो है नियमितता से करना हमने उससे सीखा है। विशेष रूप से मैंने ये चीज इसको अपने स्मरण में इसको स्थापित कर लिया है बिल्कुल सही। और सूत्रों में प्रथम अध्याय का 13वां सूत्र है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। ये मेरा फेवरेट सूत्र है, इसलिए क्योंकि मैंने ये सीखा है कि अगर हमने कितना भी यत्नपूर्वक हम नॉलेज उसको अर्जित कर मुझे लिया, तो लेकिन आ रही, अगर पर उसका मेरी आवाज अभ्यास जानी नहीं चाहिए किया, वहाँ पे, फिर सबसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर उसका अभ्यास नहीं किया तो वो सब व्यर्थ हो जाता है। और इसका अर्थ होता है वैराग्य में स्थित हो कर और अभ्यास। हेलो,
जी जी जी, वी आर गेटिंग यू। जी, धन्यवाद। तो इसका अर्थ होता है वैराग्य में स्थित होकर अभ्यास उसका जो है अनवरत अभ्यास करना। नहीं जाए तो क्या करूं? यही चीज हर एक उसमें इसे दबा आदतों दो। में और अच्छी चीजों में लागू होती है कि अगर हमने अगर अच्छा हमने कुछ सीखा है तो उसको हमें अभ्यास में लगातार उसको जो है लेते रहना चाहिए, तभी वो स्थायी होता प्रैक्टिस है। एंड प्रैक्टिस। जी, बहुत सुंदर। तो भारती बहन, आपने कुछ वही बात है, सूत्रों से नहीं सीखा, जीवन से सीखा है। तो जी। और वास्तविकता ये यही है सूत्र कि लागू जीवन किया में है आने अपने पे ही ऊपर। व्यक्ति कुछ सीखता है, जी, सूत्रों जी, से कुछ भाई नहीं सीखता। सूत्र तो पढ़े जाते हैं, जी। व्यवहार में आने पे व्यक्ति उसको स्मरण करता है। हाँ तो जी, आपका बहुत प्रेरित किया है अभिनंदन। इस सूत्र ने मुझे। धन्यवाद नहीं, भाई बहुत जी। अच्छा। और आप में से भी आप लोग में बताया करें कि कौन सा सूत्र आपको सबसे अच्छा पसंद है। इस ग्रुप की हमने तत्काल घोषणा की उस दिन, हम ढूंढते रहे कि आनंद जी है कि नहीं है, ये एक है या नहीं है, बी है या नहीं है, परंतु जी। लास्ट में फिर मिली तो संजीवनी बहन, तो फिर उन्होंने जी, तत्काल संजीवनी बहन जी मिली। तुरंत उन्होंने ग्रुप बना लिया और उसके बाद फिर सब लोग जुड़ गए। हाँ जी, हाँ तो जी। अब जो लोग वो पहले ग्रुप में जुड़ गए, अब और किसी को जोड़ेंगे नहीं हम। ये जो क्लोज ग्रुप है, अच्छा। जो तत्काल जी। निर्णय लेता है और सही निर्णय लेता है, वही आगे हाँ चल जी, हाँ जी। सकता है। और इसमें से खुशकिस्मत हूँ मैं इस ग्रुप में ना हूँ। ना धन्यवाद। जी जी, जी, हाँ, ओके। ये एक क्लोज ग्रुप है। तो जी। इसमें अब हम भंवर लाल जी को सुनते हैं, फिर आज समापन करेंगे फिर, क्योंकि जी। विलम्ब हो जाएगा। जी। सारी भंवर लाल जी, निर्मला बहन भी जागृत हो गई है। ओम ओम प्रणाम आदरणीय। निर्मला बहन को सुनेंगे उसके बाद। हाँ, ओम आदरणीय डॉक्टर साहब प्रणाम, और ग्रुप के सभी को और फेसबुक माध्यम से जो भी जुड़े हैं उन सबको प्रणाम। विशेष रूप से आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार। जैसा कि कई बार मीटिंगों में भी मैं तो अपनी पोल खोल चुका हूं कि सच आज सबके सामने पूरी दुनिया को बता रहा हूं कि मैं 5वीं तक पढ़ा हुआ हूं और ढंग से मेरा नाम भी लिखना नहीं आता था जिस दिन मैं पतंजलि योगपीठ में कदम रखा। मगर आज अभी पिछले लॉकडाउन से पहले मैंने एक प्रेस मीट की थी, तो एक पत्रकार ने बोला ये गुरुकुल क्यों खोलोगे, हमारे बच्चों को क्या पुजारी बनाओगे क्या? तो तुरंत मैंने बोला कि हमारे आचार्य कुलम में जो फिलहाल सीबीएसई के अंतर्गत आता है और इस साल की 10वीं में 99.5 से ज्यादा परसेंटेज आया और ऑल इंडिया 10th का रैंकिंग में 3rd रैंक जो है हमारा विद्यार्थी आया। तो सारे पत्रकारों ने उसको चुप करा दिया। तो और कल की घटना, आदरणीय डॉक्टर साहब ने 20 की रात को फोन किया कि भाई किसी को लाइव नहीं करना है, जबकि हमारी तैयारी 1 महीने से चल रही थी। फिर भी मैंने मन बनाया, क्योंकि ऐसी 4-5 ऐसी घटनाएं मेरे इस 15 वर्ष के कालखंड में हुई है कि हमने 5-7 लाख का भी मतलब नुकसान उठाया, मगर मुख्यालय के आदेश को तुरंत माना और हम वहां पहुंच गए। तो कल भी मैंने मन बनाया कि नहीं, हम लाइव नहीं करेंगे। फिर दोपहर तक मैं शांत रहा, कई कार्यकर्ता पीछे पड़ गए, तो मैंने हिम्मत करके डॉक्टर साहब को फोन किया कि डॉक्टर साहब सारे कैंसिल है, मगर यहाँ हमारे राज्य के गृह मंत्री आमंत्रित थे और पूरी मीडिया में, टीवी में, सब में स्क्रॉल चल रहा है, ऐड भी आ गई है, तो क्या करूं? तो डॉक्टर साहब से मुझे वो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कड़क मिजाज के व्यक्ति है और हमेशा हमेशा मैं डर करके इनको बोलता नहीं था, मगर कल इतना विनम्रता से बोला नहीं करो, बिल्कुल करो। तो मुझे लगता है कि हम ही नहीं बदले, डॉक्टर साहब खुद भी बदले हैं। तो तो मुझे लगता है इसको अब निरंतर आगे जारी रखें और एक दूसरे को आपस में समझे, एक दूसरे की भावना को समझ करके हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा सच में। मैं, क्योंकि समय कम है, आगे और हम विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर किताबी डिग्रियों से सब कुछ नहीं होता है। आदमी व्यवहार में अगर जीता है तो बहुत कुछ चीजें कर सकता है, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। मगर एक चीज है कि जिस संस्था को जुड़े हो वो अपनी माँ है और उसको प्रथम स्थान में, इसको प्रायोरिटी में, टॉप लेवल में आप रखते हो, तो गुरु और संस्था और सारे उसके अधिकारी, जो भी उसके कार्यकर्ता, जो भी उसके वरिष्ठ है, वो आपको बहुत सम्मान भी देते हैं और सब कुछ आपको जीवन में मिल जाता है। बस इतना मैंने सीखा। बहुत सुंदर भंवर लाल जी, आपने तो सबको भंवर में से निकाल दिया।
और मतलब ये भी बता दिया कि आप में भी परिवर्तन हो रहा है। ये तो ये एक बात है, सबको बड़ी पता नहीं ऐसा क्यों मन में भाव बना रखा है कि जयदीप जी बड़े कड़क हैं। देखो, हर व्यक्ति में उसके अलग-अलग गुण होते हैं। जब हम एक प्रशासक होते हैं, एक कार्यकर्ता होते हैं, अलग गुण होता है। जब एक संगठन का संचालन करना होता है, तो वहाँ अनुशासता होना भी बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अनुशासता ना हो तो फिर अनुशासन मेंटेन नहीं हो सकता। परिवार में भी हम देखते हैं कि हम कोई चीज़ नहीं सिखाना चाहते हैं, अनुशासन सिखाना चाहते हैं, तो कड़क भी होना पड़ता है। और ये वेद का वाक्य है, तेजोसी तेजोमहि देहि, बलमसि बलमहि देहि, वीर्यमसि वीर्यमहि देहि, ओजोसी ओजोमहि देहि, मन्युरसि मन्युर्महि देहि, सहोअसि सहोमहि देहि। तो सहनशीलता भी मांगी है, परंतु उससे पहले गुस्सा करना भी मांगा है। मन्युरसि मन्युर्महि देहि, कि हर बुरे कार्य के प्रति मेरे अंदर आक्रोश भी पैदा हो। राज्य में, देश में कुछ गलत घटित हो रहा और हम उसको मौन होकर देखते रहें, उसके प्रति आक्रोश पैदा ना हो तो भी ठीक नहीं। तो ये जो भाव है क्रोध आने का, मैं निश्चित रूप से, आपने यदि कहा है तो ये सब लोग भी ऐसे ही समझते हो क्या? नहीं समझते नहीं, इसको स्वीकार करते हैं। मतलब कमांडर को, सेनापति को, सबको अनुशासन में रखने के लिए भी ये चीजें बहुत अनिवार्य है। और बोलते हैं ना, भय बिना प्रीत नहीं, तो ये भी जरूरी है। भय वाला मेरे से भय के साथ प्रीत नहीं करो, बिल्कुल नहीं, अनुशासन का भय, अनुशासन का भय, मतलब अनुशासन का भय, अनुशासन का भय। और एक बात हम बिल्कुल अच्छी है, कोई नहीं, आप इसमें आप ये अपनी जगह पर 100%, 101% सही है आदरणीय। मैं तो क्योंकि हिम्मत नहीं कर पा रहा था, तो मेरे जो भाव थे मैंने सबके सामने प्रकट किए। और आपने इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी विनम्रता से और प्रीतिपूर्वक, इतना प्रेम से आप स्वीकार कर लेंगे। ये मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि हृदय जो है वो आपका फूल से जैसा कोमल भी है, ऐसा मैं बता रहा हूँ। सिर्फ कठोर पक्ष नहीं है। और कल लाइव वाला कार्यक्रम भी 1 सेकंड बता दूं कि उसको 23,000 से ज्यादा व्यू मिले हैं और 70,000 लोगों तक वो रीच उसका हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत बधाई, बहुत अच्छा। कर्नाटक में अच्छा प्रयास किया, वहाँ के होम मिनिस्टर आए स्वयं उस कार्यक्रम में। तो अब 2 सिर्फ हमारे पास लोग हैं जो अपनी बात, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, कुमुद जी और सुनीता जी। सुनीता जी पहले आप रखेंगे या पहले कुमुद जी? कुमुद जी पहले आप रख लीजिए, कुमुद तिवारी जी। कुमुद जी, हाँ जी। सुनीता जी, सुनीता नानोते जी मुंबई से। ओम परम आदरणीय भाई जी, ओम नमस्ते, प्रणाम। मैं जब भी अपनी टीचर्स ट्रेनिंग में सिखाती हूँ, थोड़ा राग में सिखाती हूँ अपना ये योग सूत्र का अभ्यास। बहुत ज्यादा मुझे इसका अभ्यास नहीं है, फिर भी अपना प्रयास मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। थोड़ा सा वॉल्यूम ठीक करिए। योगानुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्तया पंचतया क्लिष्टा। ऐसे करके इनको पारायण करवाते हैं हम। आदरणीय दोनों भी इस तरह से, मतलब वो बोलते हैं पारायण करवाओ, तो हम वो प्रयास करते हैं, ताकि जैसे पता है कि ये विषय, जैसे अभी एक बहन बोल रही थी मुंबई से, बहुत उनको क्लिष्ट लग रहा था, लगता है कि ये चलो इसके लिए करे, तो पहले दिन ही पूछ लेते लोग इसको कितनी बार करना पड़ेगा, कितने सूत्र आएंगे। तो हम कहते हैं इसका पारायण फिर मैं हर रोज करवाती हूँ। जैसे शुरुआत हो जाती है योग दर्शन के अभ्यास को, तो हम इसको पारायण के स्वरूप में करते, तो सबके ऑलमोस्ट सब बहनें जो टीचर्स ट्रेनिंग करती है, ये तो इनके पहले 5 दिनों में सूत्र अभ्यास तो हो जाते हैं। और इसमें मेरा अनुभव एक बताना चाहूंगी आदरणीय भाई जी की
मैं जब भी आती थी हरिद्वार में, स्वामी जी को जब भी सुनती थी, स्वामी जी बोलते थे कि आप जाओ स्वाध्याय करो, अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास करो, अपने स्वरूप में। तो आदरणीय भाई, जब आपने ये सदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम का जब बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे सूत्र स्वामी जी महाराज से सुन रही थी तभी से, और आपने इसमें इतनी अच्छी एक बात कही थी कि हमारा चित्त कैसे होता है, ब्लैक बॉक्स है, जैसे कि एरोप्लेन में एक जो ब्लैक बॉक्स होता है वो मेरे स्मरण में रह गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये पूरी कक्षा में मैंने हर बार आपकी कोई ना कोई चीज, एक लॉकडाउन के पीरियड में मुझे बहुत ज्यादा इसका आपके द्वारा जो बताते जाते थे आप, प्रतिदिन कुछ ना कुछ अनुभूति के साथ अपना जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि हम बाहर निकलने वाले लोग हैं ना, घर में बैठ गए तो थोड़ा सा अंदर कुछ ये हो रहा था, जैसे सप्रेस हो रहे थे हमारे कि काम नहीं कर पा रहे, घर के बाहर नहीं जा रहे पा रहे। पर आपका जब से मैंने इसका हठयोग की कक्षा 14 अप्रैल से ज्वाइन की, उस दिन मैंने ज्वाइन किया अपने पति की वजह से। पति थोड़ा मेरे ऊपर रुठ गया था और मैंने शुरुआत की, तब से मैंने छोड़ा नहीं फिर, और मैं निरंतर इस अभ्यास को करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हृदय की गहराई से कि आप सबके साथ और ये अभ्यास मुझे करने को मिल रहा है। ओम सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत अच्छा सुनीता बहन, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है हमारी मुंबई से। बहन कश्मीरा जी, रश्मि जी और सुनीता जी, ये कुछ आदर्श कार्यकर्ता हैं हमारे जी। चलिए आज की कक्षा को यहीं संपन्न करते हैं, 12 बज गए हैं। आइए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति। ओम शांति। आपको कैसा लगा आज का सेशन? बीच बीच में ऐसा सेशन किया करें तो आपने सुझाव आदरणीय भाई जी, हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया, बहुत परिवर्तन आ गया जी। जरूर होनी चाहिए ऐसी कक्षाएं, बहुत सुंदर कक्षा, बहुत सुंदर, अवश्य होनी चाहिए। आपका 1 to 1 सिखाना बहुत अच्छा लगता है भाई जी। ये प्रारब्ध का कोई हमारा संस्कार है जो इस तरह सब लोगों का भय भी थोड़ा निकल जाएगा, सभी लोगों का भय निकल जाएगा। ये भय भी जरूरी है, कुछ तो हमारा ये भय भी रहना जरूरी है, तभी हम सीख पाएंगे। हम जुड़ गए हैं और आपका जैसे गुरु को देख करके थोड़ा होता है, वैसे ही भाई हमारे जीवन में अद्भुत युक्त भय होना चाहिए सबके, अद्भुत परिवर्तन होना ही चाहिए इतना। श्रद्धेय स्वामी जी बिल्कुल बिल्कुल के सानिध्य में और आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ प्राप्त हो चुका है भाई साहब, स्वाध्याय और सही बात। ओम धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजीवनी जी, धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। संजीवनी बहन जी का ओम ग्रुप में ऐड करने जी जी ओम भाई को प्रणाम। सभी आदरणीय भाई बहनों को सादर नमन। सभी भाई बहनों को प्रणाम मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश पूर्व की ओर से सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। संजीवनी जी ओम भाई जी नमन। जी ओम ओम धन्यवाद जी को धन्यवाद। कल आदरणीय सचिन जी भाई साहब बहुत एक्टिव होके काम सेवा कर रहे हैं। हाँ शोभा दीदी प्रणाम प्रणाम। सच्ची धन्यवाद दीदी।
समापन। वो सच्चाई है ना। Happy to hear you. Oh, thank you very much. You also said किताब पाहिलं मी, माझ्याकडे पण आहे, पण मी आजपर्यंत वाचलं नाही आहे. आता मी उघडून बघेन. ओम आदरणीय बहन को मेरा प्रणाम और यदि भाई साहब जी को मेरा सादर प्रणाम नमन। मैं राजस्थान से रेखा सोनी, महिला राज्य कार्यकारिणी। आपका अष्टांग योग बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रोज नियमित इसे क्लास अटेंड कर रही हूँ और सभी भाइयों को बहनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम बहन जी, प्रणाम। सचिन सर जी नमस्ते। नमस्ते सचिन सर जी नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम बहन सबको प्रणाम। भारती बहन और संजीवनी बहन मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर साहब, भाई साहब को मेरा प्रणाम। मैं कोविड-19 के पेशेंट को ठीक कर रही हूँ, योग सिखा रही हूँ उनको जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और पूरा समय ये अष्टांग योग के लिए भी दे रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रेखा सोनी जी बहुत एक्टिव रहते हैं, आप फोटोज देखते रहती हूँ। सुपर सुपर सुपर। ओम प्रणाम। भाई साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर और उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया है। वो बच्चा जो कोविड का भर्ती है उसको मैं रोज योग करा रही हूँ 1 घंटे और वो ठीक हो रहा है और उसकी दादी माँ भी ठीक हो रही है। सुपर। ओम प्रणाम सभी बहनों को। ओम। लक्ष्मी जी लक्ष्मी बहन। हाँ जी। आप सेशंस देखते रहती हूँ, जैसा लगता मैं सुबह उठ ओम शोभा बहन अपना घर में आप। प्रणाम दीदी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। शोभा बहन ओम प्रणाम। रश्मि शोभा दीदी बहन आदरणीय। हमको थोड़ा इजी से सीखने का तरीका सिखाइए, आप तो बहुत पढ़े हैं। मैं आपको है ना एक चार्ट है मेरे पास। जरूर। ओम शोभा बहन ओम प्रणाम। जरूर ऐसा चार्ट हमारी संस्था पे से भी छपाया जाएगा। मेरे पास कैवल्य धाम का ये चार्ट है। ओके ओके। मैं अभी भेजती हूँ। जरूर। बहन इसको ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ ग्रुप बहन ग्रुप में डाल दीजिएगा इसको ना। जी जी हाँ जी, बहुत 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 धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद बहनों आपको। भारती बहन को हाँ प्रणाम जी, प्रणाम लक्ष्मी जी, प्रणाम। ठीक ठाक, आपने बहुत अच्छा बोला। हाँ जी, मुझे ना डर लग रहा था भाई जी को देख के। समझ गई थी ना, डर था क्यों? बहुत अच्छे हैं भाई साहब, तो भाई साहब ऐसे तो नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। देखो गुरु जी के सामने पे बोलते हुए डर लगता ही है ना थोड़ा सा। झिझक तो लग। हाँ सचिन भैया। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा झिझक तो लगती है। हाँ सब ठीक ठाक ना। एक बहन हाँ जी हाँ सब सचिन भैया बोला था ना, एक बहन ने बोला था ना कि जैसे कि टीचर के सामने वो बचपन की यादें आ गई। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सेम वैसे ही। अच्छा लक्ष्मी जी आपका नंबर है ना इसमें? वो हम हाँ नंबर है। हाँ सभी बहनों का नंबर है। चलो ठीक, जी जी ठीक है ठीक है। को मिलता चाची सुमित हमको बहन, बहुत। सोआ बहन को हाँ जी हाँ जी। और मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, वो मेरा फेसबुक अकाउंट बंद हो गया है ना, दूसरा वाला भेजा है मैंने। मैं चेक करूंगी मैं जी। हाँ चलो ठीक है, ओके जी। ओम जी ओम सभी बहन को। सोआ बहन ओम सभी बहनों को प्रणाम। बंद ही नहीं हो रहा है ये बंद ही नहीं हो रहा, बंद कर देते संजीवनी उमानी जी। संजीवनी बहन निकल गई क्या? शोभा बहन जी हेलो। मेरे पास लक्ष्मी बहन पादों का है ना ऑडियो है। सभी को प्रणाम। ओम सुनते हुए हम प्रणाम। पारायण कर सकते हैं। रश्मि बहन, निरुका बहन, अनुराधा बहन, राधा बहन। हाँ जी प्रणाम। ओम जी बहन सभी को ओम। ओम सभी बहनों को। ओम शोभा बहन ओम प्रणाम सभी बहनों को। शोभा दीदी ओम। थोड़ा ऑडियो